ये स्टोर वाले में और जो इसके नीचे हमारे कौन सा? हाँ ये स्टार्टिंग में डाटा के बाद जो रिव्यू के नीचे। हाँ एक मिनट, ये तो हमने पढ़े नहीं था। ब्राउज ऑफिस स्टोर इससे नहीं कर सकते अपना, ये तो ऑनलाइन वाला पार्ट है हमारा, इसको हमने कर ही नहीं था। ये तो हमने छोड़ दिया था ये आपका। ये तो कुछ लेवल्स होते हैं जो हमारे जो कुछ ऐड फीचर वगैरह कुछ करने हो ना, बट ये उसी पर है जब आपका आपने खरीद रखा होगा सब तभी वर्क करेगा। इसके अलावा बताओ कुछ और। ये तुमने करी नहीं थी, तुमने ये वाला तो मैंने छुड़वा दिया था आप लोगों। और क्या प्रॉब्लम है किसकी भाई? तेरे मोबाइल नंबर में क्या प्रॉब्लम थी बता सकते? अब बोलिएगा भी आज मोबाइल नंबर में हम लोगों ने क्या सीखा था? वो हेडर फुटर वाला था जो हर एक पेज पेज पे चलाना था। उसके लिए क्या करना है कि जब आपके पास डेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो पेज लेआउट में जाके आप कुछ भी जो भी प्रिंट करोगे यहाँ पे जो लिख दिया आपने सिंपल सा, ठीक है ना, तो प्रिंट टाइटल्स में जाके यहाँ से कर देंगे, इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने बस, जहाँ पे आपने डेटा लिखा होगा अपना, ये रो वाइज हो जाएगा आपका। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके पेजेस बनेंगे और जहाँ तक इसकी रो की लेंथ होगी वहाँ पर आपको हर एक पे डेटा दिखते चल जाएगा। ठीक है, और कुछ? टॉपिक है आज का हमारा मैक्रो, जो हम लोगों ने कल कुछ समझा था, कुछ आज हमारा फिर से स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला होता है इसके अंदर में आपको अगर कोई नेम वगैरह प्रिंट करवाना है कहीं पर भी अपना किसी भी तरह की चीज़ है तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें अपना, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पर बना सकते हैं अपनी की, जैसे हमने बना दी कंट्रोल क्यू सपोज दैट। ठीक है, अब नाम लिखने के बाद में हमने क्या करना है यहाँ पर, जैसे लिखा भाई राम, अब राम के बाद को एंटर नहीं मारना आपको। एंटर का मतलब होता है कि आप सिर्फ सिंगल वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हो। अगर आपको मल्टीपल्स वैल्यू प्रिंट करवानी है एक साथ में, जैसे मैं राम को 10 जगह एक साथ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर। क्या करना है? अब जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, कर्सर आपका वहीं का वहीं रहेगा, आपका नीचे मूव नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं जब इसको स्टॉप कर दूंगा, अब मैंने बोला भाई राम मुझे यहाँ पे भी चाहिए था, देन कंट्रोल क्यू, यहाँ भी चाहिए कंट्रोल क्यू, ये मैं बहुत सारा सिलेक्शन करके कर दूंगा कंट्रोल क्यू, तो वो सब जगह आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा अपना। इसके बाद में अगर कोई फॉर्मूला वगैरह अगर आपको करना हो अपना, जैसे मैंने बोला कोई फॉर्मूला मेरा बार बार रिपीट हो रहा था किसी भी तरह का, तो ये कुछ नंबर है आपके। सामने वाला क्या कहता है आपसे कि आपसे 3 बटन बना दो अपना आप। उससे क्या होगा कि अभी तक तो आपने चलो डाल के चल हो गया अपना काम खत्म करने, कल को अगर मैं कोई नया नंबर है कुछ भी अगर मैं ऐड करूं तो उसकी हेल्प से मैं टोटल अपने आप कर पाऊँ अपना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, अभी सिर्फ एक प्रोग्राम बनाकर उनको दे दिया अपना सिंपल सा, कि हम लोग यहाँ पे गए मैक्रो पर, रिकॉर्ड मैक्रो, हमने यहाँ पे लिख दिया सम वैल्यू। ठीक है, ओके इजिकल टू सम, ये सारा ले लिया हम लोगों ने अपना, ब्रैकेट बंद और कंट्रोल एंटर। ठीक, यहाँ पे हमने कर दिया इसको स्टॉप, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर अगेन मैंने दोबारा बनाया अपना यहाँ पे मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, हमने यहाँ पे कर दिया भाई परसेंटेज, ओके इजिकल टू ये डिवाइड बाय 5 कंट्रोल एंटर। फिर हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर आपका स्टॉप कर दिया। ठीक है,
इसके बाद फिर मुझे निकालना था ग्रेड वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो लगाने से पहले रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग अपना ग्रेड, ठीक है। ओके करा मैंने इसे अपना, और मैंने लिखा भाई इजकल टू 8 मोर देन इजकल टू 70, तो मेरा ए ग्रेड रिटर्न कर दो, मोर देन इजकल टू 55 तो मुझे बी ग्रेड रिटर्न कर दो, इजकल टू मोर देन इजकल टू हमारा 35 तो हमारा सी ग्रेड रिटर्न कर दो, अदरवाइज हमारा ए रिटर्न कर दो, कंट्रोल एंटर, स्टॉप वर्क, ठीक है। ये हमने इनको प्रोग्राम बना के दे दिया। और हमारा काम क्या होगा, हम लोग जाएंगे डेवलपर ऑप्शंस में, इंसर्ट ऑप्शन में, देन ये बटन, तो इसको ले लेते सम वैल्यू, टोटल नंबर, ठीक है। परसेंटेज, अबे तेरी अगर आज से छुट्टी हुई, तेरी आज से छुट्टी कर दूंगा, हमेशा के लिए याद रखियो। मैंने तो कान खा लिए कि सर कब कोई स्टार्ट होगा, कब चलता स्टार्ट हो गया, तो फिर आता पता नहीं कुछ है। कहाँ गया था? ठीक है। अब जैसे कि मुझे टोटल निकालना था, जैसे इसका निकालना था मुझे, मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ग्रेड निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, ग्रेड निकालना है, खत्म करना है। इसका निकालना था मुझे अपना टोटल, इसका मुझे परसेंटेज, हाँ सुनील बाबू, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताओ। हाँ ऑफिस पहुंचे, भेज दिया उस लड़की को, फिट हो रही है, आप उसको बनाइए और एक बटन में कन्वर्ट कर लिए। तो जो बटन वाला पार्ट हमारा कहाँ के लिए होगा, पार्टिकुलर एक उसके लिए। अब आप चाहो तो मल्टीपल भी लगा सकते हो एक साथ, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल एंटर किया हुआ था इसलिए। अच्छे तो समय परसेंटेज दे देगा, तो कभी कभी चीज़ आपकी ऐसी भी आ जाएंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम लोग एक रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लैंक, ब्लैंक सेल करके बना लो अपना एक, यहाँ से कर दो डिलीट, ठीक है। और डिलीट करते हुए हमें क्या करना है, अपने को स्टॉप कर देते हैं वापस से अपना, और एक बटन, रिमूव, जिससे मेरा बेकार है, सिलेक्शन करा मैंने, क्लियर है, सिंपल सा। ठीक है, ये सारे काम हमारे इसमें इसी तरीके से हो जाएंगे आपके। इसके बाद में हमारा क्या रहता है आपका, कि कोई आपको फॉर्मेट वगैरह तैयार कर रहे थे अपना, वो फॉर्मेट के लिए आपको बार बार चीज़ें बनानी पड़ती थी हर एक न्यू डेज, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं रिकॉर्ड। और यहाँ पे मैंने बना दिया भाई कंट्रोल के साथ एक डब्लू अपना, कैसे बनाने लगेंगे मुझे, हमने यहाँ पे कोई डेटा क्रिएट करा अपना, जैसे कि आपका नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, और ये पूरा सेटअप करके हम अपना इतना
ठीक है। तो इतना करने के बाद में आप इसे कर देंगे यहाँ से अपना स्टॉप। अब किसी दूसरी शीट पे भी गए अपना, तो जिससे मैं कंट्रोल क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल W दबाऊंगा और पूरा सेट अपने बना हुआ जाएगा आपका। कोई भी फॉर्मेट अगर आप बन रहा है तो आप उसके लिए इसको रेडी कर सकते हो अपना, ठीक है ना। न्यू शीट आपको यहाँ से लेनी पड़ रही है, आप न्यू शीट के लिए बटन बना सकते हो, क्लिक करने पर शीट में ले जाएगी। ठीक है, कल उसमें कैसे करा था तो लाइए अभी। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं हमारे आपके मैक्रो के आपके, जैसे आपको बनाना वैसे बना लेना। लेकिन याद रखना जो फाइल हमारी सेव होगी वो हमेशा XLSM के फॉर्मेट में होगी, मैक्रोनेबल फाइल में। जब भी आप इसे सेव करेंगे अपना, तो ये वाला फॉर्मेट लेके चलना है आपको, वरना बगैर उसके वो हमारा फिर काम नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैक्रो को किस किस तरीके से बना सकते हैं अपना, लगाने का तरीका पता होना चाहिए, दैट्स इट। आपका मैक्रो पूरी तरह से काम करेगा आपके, ठीक है ना। चलिए अगला आता है फिर हमारे पास में रिव्यू पार्ट आपका। इसमें हमारे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चेक बटन है, ये है हमारा आपको कहीं पर आपको कुछ, जैसे कि हम लोगों ने बनाया अभी, आपका एक रेट डालना है, आपने क्वांटिटी डालनी है, देन टोटल आपका, तो रेट आपने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया 50। अब क्वांटिटी के लिए आपको बटन बनाना है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बना सकते हो लाइक दिस, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, फ्रंट वैल्यू 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम हमारी 3000 तक जाएगी, ठीक है ना। लिंक सेल आप कर सकते हैं इसको यहाँ से अपना, ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करोगे वो आनी चालू होगी, ठीक है। सब हम इसमें कर सकते हैं। रेडियो बटन है, ये है हमारे, सब कुछ भी अपना जैसे बनाना चाहो सारा कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद फिर आ जाते हैं मैक्रो, क्लियर है, ठीक है। जिस तरह से आपको यूज करना हो अपना यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल चीज। रिव्यू मतलब पार्ट हो गया आपका, जैसे कि आपके स्पेलिंग ग्रामर्स होते हैं आपके, जैसे कि आपने लिख दिया भाई वाटर, और वाटर की स्पेलिंग हमारी मिस्टेक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हो अपना वाटर आ रहा है, चेंज, ठीक है। ये होती है सेंसलेस मीन्स, अगर आप किसी वर्ड आपके सामने आया बट वो वर्ड थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड है, मतलब फर्स्ट टाइम उस वर्ड से रिलेट हो रहा अपना, मिल रहा हूँ मैं अपना, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, देख रहा हूँ अपना। सपोज दैट हमने यहाँ पे डाला एक हट, तो हट से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखा देगा क्या क्या हो सकती है हमारी आपकी। ये आपने डाला एक वाटर, तो वाटर से रिलेटेड चीज़ें कुछ आपको दिखा देगा, किट, मरीन, सी, रिवर, ठीक है ना। जो से रिलेट होगा तो हमें पता चल जाएगा ये वर्ड का हमारा इसका मतलब हो सकता है आपका। ये फिर आ जाते हैं कमेंट्स वगैरह आपके, कि कहीं पर कोई अगर आपका, जैसे आप ऑप्शन प्रेजेंट वगैरह बना रहे हो, तो उसमें अगर आप लगा सकते हो ऑप्शन में किसी की कमेंट लगाना है आपको, क्यों ऑप्शन है, वो सिक लीव है क्या हमारा, तो वो यहाँ दे सकते हो, ठीक है। फीवर है जो भी अपना, तो हम लोग से बता सकते हैं, तो यहाँ पे जाके आप उसे दिखा सकते हो अपना, और इसे हम लोग शो भी कर सकते हैं अपना। यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हो अगेन, देन आप इसे चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये फिर हो जाते हैं हमारे पास में प्रोटेक्ट शीट। आपका प्रोटेक्ट शीट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हम लोग कुछ डेटा वगैरह, जैसे मैंने कुछ डेटा वगैरह बना रखा है अपना, तो मैं नहीं चाहता किसी वगैरह को छेड़छाड़ कर सके आपको, तो उस कंडीशन में लोग लगाते हैं प्रोटेक्ट शीट आपका, तो आप यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सारा नाम हमारा ये, बट यहाँ से कोई आपकी शीट जरूर डिलीट कर सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट वर्क को, तो आपकी कोई शीट भी डिलीट यहाँ से नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास में होता है कि भाई हम क्या चाहते हैं कि जब कोई एक होता है हमारे पास अलाउ यूजर, इसका क्या यूज है, अब एक अलाउ यूजर का यूज हमारा क्या होता है आपका, कि आपको एक डेटा वगैरह बना रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आपको सिर्फ कुछ चीज़ें डालनी है, बाकी चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ मतलब हमने बोला भाई आपका सिर्फ इतना डेटा था, तो मैंने बोला भाई आपको नाम डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, और उसकी सैलरी डालनी है, इसके बाद जो भी होगा वो अपने आप निकाल के देगा आपको। ठीक है, पहला काम क्या करना है आपको, कि जो भी आपका असिस्ट है, जो इससे भी आप काम करवा रहे हैं डेटा एंट्री टाइप का आपका, तो मैं नहीं चाहता कि वो बंदा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी देख पाए आपका, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करना है, प्लस आधी शीट लॉक करनी है आपको अपनी, ठीक है, जिस पर वो काम ना कर पाए अपना।
तो सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने अपना, हम गए आपका सिलेक्शन करना है जो जो हाइड करना है होम पर। होम पर जाने के बाद में आपको क्लिक करना है इस वाले टैब पर, और यहाँ पे जाके जाएंगे प्रोटेक्शन में, तो यहाँ से कर देना आपको हिडन। ठीक है, ओके करो इतना। इसके बाद मैंने बोला कि भाई मुझे सिर्फ यहाँ तक काम करवाना है अपना, सिर्फ यहाँ तक काम होना चाहिए अपना। तो शीट को लॉक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। यूजर को आपको अलाउ करना है रेंज को एडिट करने के लिए। देन न्यू, ओके देन ओके। अब चाहो तो पासवर्ड भी लगा सकते हो, जरूरत नहीं है आपको इसमें। इसके बाद शीट को लॉक कर दो। तो यहाँ पे देखेंगे आपको फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा ऊपर क्या लगा हुआ था। अब यहाँ पे कुछ काम भी नहीं कर पाओगे अपना, बट यहाँ तक आप कुछ भी काम कर सकते हो अपना। ठीक है, इसे डाल के देखिए हम लोगों ने डाल दिया एप्लीकेशन, सेल्स में है, हेल्पर है, सैलरी इसकी 12,500, उस हिसाब से डेटा सारा अपडेट होगा, बट इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग इसके अंदर में कर सकते हैं अपना। चलिए, ये होता है आपका शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक का मतलब क्या होता है आपका, कि अगर आप किसी एक शीट पर काम कर रहे हो और वो शीट आपने मल्टीपल लोगों के साथ में शेयर कर रखी है, मतलब मल्टीपल पीसी के साथ आपने शेयर की हुई है। अब मैंने पार्टिकुलर पीसी से डेटा को उठाया, अपनी शीट को उठाया, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस बंदे ने शीट में कहाँ पर क्या क्या एडिट किया हुआ आपका। ठीक है, मतलब पहले क्या लिखा हुआ था और बाद में उसने क्या लिखा, मुझे दोनों को पता करना था अपना। चलिए, तो शेयर वर्कबुक, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन यूजर, ओके कर दिया अपने। पर ये फाइल आपको सबसे पहले सेव करनी पड़ेगी, बिना सेव के हमारा काम चलेगा नहीं इसमें आपका। तो फिलहाल अभी हम इसको सेव कर देते हैं अपना। अब टिक लग गया अपना, सारा कुछ इसमें हमारा ओके। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा चेंजेस करे, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया। वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। हम लोगों का सबसे पहले काम क्या होगा, ट्रैक चेंज में जाना है, वैलिड चेंजेस। सारा कहाँ पर क्या अपडेट हुआ है आपको, एक्सेप्ट रिजेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 85 से पहले आपको 38 लिखा हुआ था, अगर आपको 85 रखना है तो एक्सेप्ट। यहाँ दिखा रहा है 96 से पहले 38 था, अगर आपको वापस 38 चाहिए तो रिजेक्ट। तो जो रखना है वो एक्सेप्ट, जो नहीं रखना वो रिजेक्ट आपका। ठीक है, हटाना है तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके इसको टिक हटा देंगे। क्लियर है। अब इसका यूज अपने लाइफ में कहाँ पे कर सकते हो अपना, आप वो हम लोग देखते हैं अपना। कि जैसे आपने अपने कुछ आइटम्स बना रखे हैं और उनके कुछ आपकी कैटेगरीज हैं और उनकी आपने कुछ यहाँ पर रेट मेंशन किए हुए हैं। तो अभी कैटेगरी चलो हम लोग हटा देते हैं, इसके हम लोग सीधा सीधा रेट मेंशन करते हैं। तो इन्होंने बोला जो एसी हमारी वो जाएगी 35,000 में, फ्रिज 15,000 का, वॉशिंग मशीन 18,500, कूलर 5,000, LCD जाएगी हमारी 46,000, LED जाएगी हमारी 45,000, ट्यूबलाइट हमारी जाएगी 250 ईच, मोबाइल है हमारा 65,000 का,
चार्जर है आपका 150 का, ठीक ना। तो अब ये फाइल हम लोगों ने कई लोगों के पास भेजी एज अ कोटेशन। हमने कहा भाई अब इसे चेक करिए, अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे रिटर्न करिए अपना रेट को एडिट करके। तो ट्रैक्शन में हम लोगों ने इसे ओके कर दिया अपना, तब मैंने फाइल सबके साथ शेयर कर दी कि इसे क्या रेट होना चाहिए अपना। अब यहाँ पर हमने जैसे 35 की जगह कर दिया आपका, भाई मैंने बोला ये मुझे 34,000 में चाहिए होगा, ये मुझे चाहिए होगा आपका 50,000 में, ये चाहिए होगा मुझे 62,000 में, ठीक है। फाइल मेरे पास में आई, मैंने ट्रैक्शन का हाईलाइट करवाया। हमने पहले यहाँ पे देखा यहाँ पे क्या था हमारा, तो मैं एक्सेप्ट पे जाऊँगा। तो हमें लग रहा है अभी 34 मिलेगा, चलो 34 अंडर ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50-60 ज़्यादा हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया मैंने, ये नहीं हो पाएगा, हमने ये हो जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर अपना काम कर सकते हैं। कोई डाउट है, समस्या है तो बताइए तो, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाता है आपका डेटा। तो डेटा को पढ़ने से पहले आप लोग क्या करेंगे, बैठ के अपना अपने मैक्रो पे काम करेंगे बैठ के आप लोग अपना। डेटा हम लोग पढ़ेंगे मंडे, और कल रहेगी आपकी डाउट क्लासेस। अगर आप लोगों के डाउट नहीं होंगे तो फिर मेरी क्वेश्चनिंग होगी, आप लोगों से याद रखना। कल हर एक बंदे को क्वेश्चनिंग कंपलसरी है पूछना एक्सेल में, और जो नहीं पूछेगा इसका मतलब ये होगा कि उसका पूरा एक्सेल अच्छे से आ चुका है। फिर मैं क्वेश्चनिंग पूछूंगा, याद रखना, ठीक है ना। और जिसने छुट्टी मारी वो मंडे को भी मत आना फिर, ठीक है। चलिए।